मैं वर्तिका सक्सेना। चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में दो लड़कों की जोड़ी पर जमकर कटाक्ष किया। यानी उन्होंने सपा और कांग्रेस दोनों को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए। शाहजहांपुर में आयोजित जनसभा में कांग्रेस के नीतिकार सैम पित्रोदा की वायरल वीडियो का भी बिना नाम लिए जिक्र किया। आइए देखते हैं ये समाचार। लोकसभा चुनाव के दौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण ने राजनीतिक पारा हाई कर दिया। उन्होंने सीधे अपने संबोधन में कांग्रेस और सपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई है। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा का नाम लिए बिना ही कहा कि कांग्रेस के नीतिकार ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें उनकी सरकार के आते ही पैतृक संपत्ति पर 50% टैक्स लिया जाएगा। मोदी ने मंच से ही जनता से पूछा कि जो खेतीबाड़ी आपके पास है वो बाप दादा की संपत्ति है ना। जनता के हाँ कहने पर उन्होंने कहा उस पर 50% टैक्स लेने के लिए कांग्रेस तैयार बैठी है। गौरतलब है कि हाल ही में सैम पित्रोदा की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो पैतृक संपत्ति पर टैक्स वसूलने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण में कांग्रेस कटौती करके अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए दूसरों को बांटने की फिराक में है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि सभी की संपत्ति का सर्वे कराकर सरकार अधिग्रहित करेगी और साधनहीन लोगों में बांट देगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्तियों, मकान, दुकान लाकर का एक्सरे करेगी और आपसे छीनकर दूसरों को बांट देगी। मोदी ने पूछा कि क्या आप ऐसा होने देंगे। मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और गंगा एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद सरकार बनते ही लखपति दीदी बनाने का काम मेरी सरकार शुरू कर देगी। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि देश में 5 वर्ष के अंदर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की गारंटी है। उन्होंने शाहजहांपुर भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अरुण सागर तथा धरौरा लोकसभा क्षेत्र से रेखा वर्मा को विजयी बनाने की अपील करते हुए ददरौल क्षेत्र के विधायक स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह को याद करते हुए ददरौल विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए स्वर्गीय मानवेंद्र सिंह के सुपुत्र अरविंद सिंह को विजयी बनाने की भी अपील की। चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री JPS राठौर, विधायक हरिप्रकाश वर्मा, चैतराम, DCB के चेयरमैन DPS राठौर, भाजपा जिला अध्यक्ष KC मिश्रा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता आदि ने भाजपा को विजयी बनाने की अपील की। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। सलामत सड़कें नहीं थी, अब वहां एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। आधुनिक गंगा एक्सप्रेस वे की नींव यही शाहजहांपुर से ही रखी गई थी। ये सौभाग्य के अवसर में मुझे दिया था। शाहजहांपुर बाईपास, शाहजहांपुर पीलीभीत नेशनल हाईवे और सीतापुर लखनऊ हाईवे का बड़ा लाभ भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। 2 लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? अब अगले 5 वर्षों में हम 3 करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाएंगे। गांवों में जब
दूसरा, मोदी जीत जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा। ऐसा झूठ चलाते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे ही कांग्रेस की इस फिल्म का ट्रेलर उनके घोषणा पत्र में दिखाई दिया, लोगों ने पढ़कर के निकाला तो ये कांग्रेस का असली चेहरा, कांग्रेस के असली इरादे और पर्दे के पीछे कांग्रेस का हिडन एजेंडा क्या है, देश को उसकी भनक लग गई। देश के कान खड़े हो गए, देश चौंक गया और अब तो एक एक करके इनकी सारी सच्चाई देश के सामने आने लगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटका मॉडल लागू करना चाहती है। अब आपको मालूम है कि कर्नाटका मॉडल क्या है? कोई पढ़ा लिखा हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कितना ही उच्च वर्ग का हो, सभी मुसलमानों को एक कागज में थप्पा मार करके रातों रात उन सबको ओबीसी बना दिया। अब जब ओबीसी बन गए तो वो 27% की जो अनामत ओबीसी की थी उसके हकदार बन गए, और जो ओबीसी समाज के छोटे छोटे लोगों को आरक्षण मिलता था वो सारा का सारा उन्होंने लूट लिया। मुझे बताइए, ऐसा मॉडल आपको मंजूर है? कर्नाटका का ओबीसी को बर्बाद करने वाला मॉडल क्या ये देश स्वीकार कर सकता है? ओबीसी के हक को जाने देंगे? ओबीसी के हक की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके आरक्षण की रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? इतना ही नहीं, जब ये केंद्र सरकार में थे कांग्रेस वाले, मेरे आने से पहले जब केंद्र सरकार में थे तब 2011 में भी इन्होंने पिछड़ों के आरक्षण का हिस्सा कम करके उसे धर्म के आधार पर बांटने के लिए आदेश जारी किया था। कांग्रेस सरकार के उस आदेश पर न्यायालय ने, कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब फिर से कांग्रेस ने नए तरीके से आरक्षण को लूटने का एक फॉर्मूला निकाला है, प्रोजेक्ट शुरू किया है। कांग्रेस की मंशा संविधान को बदलकर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को छीनकर उनके जो खास लोग हैं, जो उनकी वोट बैंक है, वो वोट बैंक को देने के लिए वो खेल खेल रहे हैं। जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार छीनकर अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर देशवासी की संपत्ति की एक्सरे जांच करवाएगी। आपकी भी एक्सरे जांच होगी, आप
आपके घर की एक्सरे जांच होगी, आपकी अलमारी की एक्सरे जांच होगी, आपका बैंक में लॉकर हो तो उसकी एक्सरे जांच होगी, और आपके पास कितने पैसे हैं, क्या कमाया है, कितना सोना है, कितने गहने हैं, माताओं बहनों का मंगलसूत्र कितने सोने का है, ये सारी जानकारी बोले हम इकट्ठी करेंगे। आपने जो गाड़ी कमाई से इकट्ठा किया है वो कहते हैं एक्सरे करके ले लिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनमें बांटा जाएगा। आपकी कमाई का पैसा, आपके पैसों को उनकी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनमें खैरात कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, क्या आपकी कमाई हुई पूंजी किसी को लूटने देंगे? क्या लेने देंगे? क्या यानी अब कांग्रेस की नजर किसानों के खेतों पर भी पड़ी है। कांग्रेस ने कहा है कि वो आपके खेत खलिहान का भी एक्सरे करवाएंगे, जांच करवाएंगे। इसके बाद कांग्रेस का इरादा आपकी जमीन छीनकर अपने पसंदीदा वोट बैंक को देने का है। मैं जरा आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये मंजूर है? इतनी ताकत से मुझे जवाब दीजिए कि दिल्ली वालों के कान फट जाए। क्या आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? क्या देश मंजूर कर सकता है? इतना ही नहीं, कांग्रेस एक और साजिश देश के किसानों के खिलाफ कर रही है। आज देश के ज्यादातर किसानों के पास उनके पुरखों की जमीन है। 3-3, 4-4 पीढ़ी से खेत में काम करते हैं। वही जमीन है ना कोई आपके पास? कोई खरीदने गए हैं क्या? आपके पुरखों की है ना? आपके दादा परदादा ने बहुत मेहनत से ये जमीन जुटाई और आपको जाने के बाद दे दी। उनके दिए हुए खेत खलिहान, उसी से आपके परिवार का पालन पोषण हुआ, उसी खेती से आपके घर में धन संपत्ति आई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह उसी खेती की कमाई से हुई। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि अब आप ये खेत अपने बच्चों को देंगे तो उस पर 50% से ज्यादा हक कांग्रेस सपा की जो सरकार को बनाना चाहता है उसके कब्जे में जाएगा। कांग्रेस आपकी जमीन, आपका घर और जो कुछ भी पुरखों का दिया आपके पास है वो सब छीन कर ले जाएगी। आप शाहजहांपुर से भाई अरुण कुमार सागर और दौरहरा से बहन रेखा वर्मा को जितनी बड़ी जीत देंगे, मोदी की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रिय नेता मानवेंद्र सिंह जी की दुखद अनुपस्थिति हम सबको कष्ट भी देती है। दादरोला में हमें मानवेंद्र सिंह जी के संकल्पों को पूरा करना करेंगे। घर घर जाएंगे, भारी मत से जिताएंगे, हर पोलिंग बूथ को जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, मेरा एक काम करोगे?
घर घर जाना और जाकर के कहना अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरे प्रणाम पहुंचा देंगे।